साथियों नमस्कार। मैं बरसीवाल कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश ओएसिस। आज हम मॉडल के अंतर्गत मस्ट मॉडल का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। साथियों, मस्ट मीन्स होता है अवश्य चाहिए। जैसा कि इसका हिंदी मीनिंग है अवश्य चाहिए। अवश्य का मतलब इसमें नेसेसिटी, कंपल्सरी, कंक्लूजन का भाव होता है। बाध्यता होती है किसी भी काम को करवाने के लिए। तो देखिए, मस्ट मॉडल का यूज ऑब्लिगेशन के लिए होता है, ड्यूटी के लिए होता है, नेसेसिटी के लिए होता है, कंपल्सरी के लिए होता है, डिटर्मिनेशन के लिए होता है, सर्टेनिटी के लिए होता है, ऑर्डर के लिए होता है या कमांड के लिए होता है, और प्रोविजन निषेधाज्ञा के लिए होता है। तो देखिए, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है आज्ञाकारिता। अपने बड़ों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति जो आज्ञाकारिता की भावना है वो ऑब्लिगेशन कहलाता है। अपना जो कर्तव्य है, जो कार्य हमें आवश्यक रूप से करना चाहिए, अपनी उस ड्यूटी को दर्शाने के लिए मस्ट मॉडल का यूज होता है। नेसेसिटी, कंपल्सरी, श्योरली, श्योरिटी के लिए भी मस्ट का यूज होता है। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय या सर्टेनिटी के लिए भी मस्ट का यूज होता है। ऑर्डर मीन्स आदेश, और प्रोविजन मीन्स होता है निषेधाज्ञा। इन सब के लिए मस्ट मॉडल का यूज होता है। साथियों, एकमात्र मस्ट ही ऐसा मॉडल होता है जिसमें किसी भी कार्य को करवाने के पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति उन बातों को नहीं मानता है तो उसको जबरदस्ती मनवाया जाता है, उसको नियम कानून कायदों के द्वारा ये सारी बातें मानने के लिए बाध्य किया जाता है। एग्जांपल करके देखते हैं। ब्लैंक स्पेस, यू ब्लैंक स्पेस ओबे योर पेरेंट्स ऑब्लिगेशन। साथियों, जब ऑब्लिगेशन मिलता है तो मस्ट मॉडल का यूज होता है। जब ऑब्लिगेशन मिलता है तो क्या करेंगे? मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, कि तुम्हें निश्चित रूप से अपने माता पिता की, अभिभावकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए, आजकल तो सरकार ने नियम बनाया हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उनकी अवहेलना करता है, तो माता पिता कोर्ट में जाकर के, पुलिस थाने में जाकर के और केस दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीबॉडी ब्लैंक स्पेस लुक आफ्टर हिज और हर ग्रैंड पेरेंट्स। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बुजुर्ग जो माता पिता हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। ये एक कानूनी अधिकार मिला हुआ है, बाध्यकारी शक्ति है कि वो ऐसा करें, अपने बुजुर्गों की देखभाल करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके पीछे कानूनी प्रावधान है, उनको मानने के लिए बाध्य किया जाता है। तो साथियों, जहां बाध्यकारी शक्ति का भाव होता है वहां मस्ट का यूज होता है। तीसरा सेंटेंस है ऑल ऑफ द एम्प्लॉइज ब्लैंक स्पेस बी ऑनेस्ट, और ब्रैकेट में दिया हुआ है ड्यूटी, कि सभी जो एम्प्लॉइज हैं, सभी जो कर्मचारी हैं, सभी जो कार्मिक हैं, उन्हें वफादार होना चाहिए। साथियों, ये उनकी ड्यूटी है कि वो वफादार रहें, और अगर वो वफादार ना रहें तो उन्हें वफादार बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। उसके लिए कानून कायदे बनाए हुए हैं। अगर वो लॉयल नहीं रहते हैं तो विभाग या पुलिस या कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा दी जा सकती है। तो साथियों, ड्यूटी का भाव दर्शाने के लिए मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीवन ब्लैंक स्पेस बी लॉयल टू हिज और हर कंट्री। जो तीसरा वाक्य था ये था ऑल ऑफ द एम्प्लॉइज मस्ट बी ऑनेस्ट। हर एक जो कर्मचारी है उसको ईमानदार होना चाहिए। अगर वो बेईमानी करेगा तो जिस दिन वो पकड़ा जाएगा उसको सजा दी जाएगी, उसकी शिकायत हो जाएगी, उसको सजा दी जाएगी, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा।
चौथा सेंटेंस है एवरीवन ब्लैंक स्पेस बी लॉयल टू हिज और हर कंट्री, कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने देश के प्रति वफादार रहें। और अगर कोई गद्दारी करता है तो आप सब जानते हैं उनके लिए सजा का प्रावधान है। तो इस प्रकार से साथियों यहां बाध्यकारी शक्ति होती है मस्ट मॉडल में। तो यहां ड्यूटी का भाव दर्शाने के लिए मस्ट का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है यू ब्लैंक स्पेस नॉट पार्क योर व्हीकल इन प्रोहिबिटेड एरिया, और ब्रैकेट में रखा प्रोहिबिशन, कि तुम्हें निश्चित रूप से अपना जो वाहन है ना वो प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्क नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, खड़ा नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी देखिए, आपने देखा होगा शहरों में लिखा होता है पार्किंग, नो पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया। तो वो निश्चित प्रावधान है कि यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं और यहाँ पे नहीं कर सकते। तो और अगर जहां पे नहीं कर सकते, अगर आप वहां पे खड़ा करते हैं तो आपकी गाड़ी का चालान काट दिया जाएगा, आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। तो ये बाध्यकारी शक्ति है, और बाध्यकारी शक्ति के लिए मस्ट का यूज करेंगे। छठा सेंटेंस है यू ब्लैंक स्पेस ओबे द ट्रैफिक रूल्स, और देखा है ड्यूटी, कि तुम्हें जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो यातायात के नियम हैं, उनकी पालना अनुपालना करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस आपको जबरदस्ती पालना करवाएगी। अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो पनिशमेंट के द्वारा बनवाया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से जो मस्ट मॉडल होता है ना, उसमें हर कार्य को करवाने के लिए कुछ नीति नियम होते हैं, प्रावधान होते हैं, बाध्यता होती है। तो यहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। सातवां सेंटेंस है रोहित ब्लैंक स्पेस टेक हिज ब्रदर टू हॉस्पिटल एट वंस, और ब्रैकेट में दे रखा साथियों नेसेसिटी। देखिए मान लीजिए कि रोहित का जो भाई है ना वो किसी सीरियस कंडीशन में बीमार है, तबीयत अच्छी नहीं है, और उसको तुरंत हॉस्पिटल दिखाया जाना बहुत आवश्यक है। तो अत्य आवश्यक, नेसेसरी भाव में मस्ट मॉडल का यूज होता है। और ये केवल परिवारजन के लिए नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति मुसीबत में है तो उसकी जान बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज बनता है। ये नेसेसिटी है, आवश्यक है। नेक्स्ट है आई ब्लैंक स्पेस गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास दिस ईयर, और दे रखा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मींस होता है दृढ़ निश्चय, कि मैं इस बार कक्षा में निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो दृढ़ निश्चय का, डिटर्मिनेशन का भाव दर्शाने के लिए, श्योरिटी का भाव दर्शाने के लिए मस्ट मॉडल का यूज होता है। नेक्स्ट है यू ब्लैंक स्पेस कीप क्वाइट नाउ, और यहां पे रखा ऑर्डर या कमांड भी हो सकता था। मान लीजिए क्लास हल्ला मचा रही, शोर मचा रही है, और अध्यापक ने देखा, उनको क्रोध आया, और वो क्रोध में क्या बोलेंगे, यू मस्ट बी कीप क्वाइट नाउ, कि अब आप चुप भी हो जाइए। अर्थात बाध्यकारी शक्ति है, अगर आप चुप नहीं होंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से डिटर्मिनेशन के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। और अगर कंप्लीटली बोले तो देखिए ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, नेसेसिटी, कंपल्सरी, कंक्लूजन, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, ऑर्डर, कमांड, प्रोविजन, इन सभी के लिए मस्ट मॉडल का यूज किया जाता है। मस्ट मॉडल का जो अर्थ होता है वही प्रकट कर देता है कि मस्ट मॉडल है क्या, इसका जो भाव है वो क्या होता है। यहाँ पे मीनिंग है अवश्य चाहिए, कि इसके अंतर्गत जो भी कार्य करणीय होते हैं, जो करने योग्य होते हैं, वो मस्ट होते हैं, उनको करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर कोई उन कार्यों को करने में लापरवाही करता है तो उसके पीछे कानूनी शक्ति का प्रावधान होता है। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अपने मित्रगणों को अन्य ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।